इंडिपेंडेंस एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो कि कैलकुलेटेड गेस का नाम है। अब इसमें इंडिपेंडेंस ये है कि अगर आप दो इवेंट ऐसे डिजाइन करते हैं कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेंज ना करे, यानी कि उसके जो हैपेंड होने की चांसेस है परसेंटेज में वो कम या ज्यादा ना हो, तो फिर वो जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी आपस में। जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि एक इवेंट को हम गिवन रख लें और उसके अंदर रहते हुए, उसके कंडीशन के अंदर रहते हुए हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को चेक करें, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे फर्ज करें ए इवेंट, एक डाई है हमारे पास, ठीक है, जिसके ये दो मैं रुख आपको दिखा रहा हूं। एक में हम इसके 1, 2 और 4 फेसेस देख रहे हैं, एक में 3, 5 और 6 फेसेस देख रहे हैं, ठीक है, डॉट वाले फेसेस। अब ए इवेंट में ये रखता हूं कि 3 डॉट जो है वो हैपेंड हो, ठीक है, यानी एक दफा इसको फ्लिप किया जाए और इससे जो फेस आए उस पर 3 डॉट हो, ठीक है। और बी इवेंट ये रख रहा हूं कि जो फेस आए, ठीक है, वो ऑड फेस आए, ऑड डॉट फेस, ठीक है। जबकि सी इवेंट भी मैं यहाँ पे चले डिजाइन कर रहा हूँ, सी इवेंट भी वो मैं रख रहा हूँ कि इवन डॉट फेस हो, इवन डॉट फेस हो, ठीक है जी। अब क्या ये जो इवेंट्स मैंने रखे हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? अब हमने इस बात को देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, बी और सी। जैसे फर्ज करें जब एक डाई को छाला जाएगा तो उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम ये हो सकती है कि 1 डॉट आ जाए या 2 या 3 या 4 डॉट्स या 5 या 6 आ जाए। इसका मतलब जो टोटल आउटकम्स बनेंगे पॉसिबल, जिनमें से कोई एक टाइम में हैपेंड हो सकता है, वो 6 है, ठीक है। अब जब इवेंट ए की मैं बात कर रहा हूं कि 3 डॉट आए, ठीक है, तो इसके फेवर में कितनी साइड्स हैं? एक ही साइड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 बनी। जबकि बी इवेंट ये है कि ऑड डॉट फेस हो, ठीक है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो या 2 के मल्टीपल ना हो। तो अब जैसे 3 है, 5 है या 1 है, ये सारे ऑड नंबर है जो कि 3 फेसिस पर ऐसे डॉट मौजूद है, बाकी फेसिस पे 2 है, 4 है और 6 है। तो इसकी बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6, या यहाँ पे अगर 3 के टेबल से कैंसिल करें 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 1/2, या इसे हम 50% कह सकते हैं कि चांस है कि एक डाई को छाला जाए और उसमें जो फेस आए वो कोई ऑड नंबर हो इन 3 में से। अब सी इवेंट ये था कि इवन डॉट फेस हो, ठीक है। तो अब देखें जब हम छालेंगे तो जारी बात है कि अगर हो सकता है 2, 4 या 6 इनमें से कोई एक आ सकती है साइड, तो इसकी भी फेवर में 3 साइड्स अवेलेबल है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 1/2 ही इसका आंसर आ रहा है, या इसे हम 50% कह सकते हैं। तो देखें अब क्या ये इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट? अब हमने इस बात को देखना है। अब मैं देखता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है अगर बी को गिवन रखा जाए तो क्या 1/6 ही रहेगी? अब हम इस बात को देखते हैं। अब देखें बी इवेंट क्या है कि और डॉट फेस हो, इसका मतलब कि अब आउटकम्स में जो है और डॉट आ रहे हैं, ये गिवन रख दिया गया है। इसका मतलब इवन डॉट्स नहीं आ सकते, 2 4 6 तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स है उनकी तादाद 1 3 और 5 3 रह गई है, ठीक है। अब उनमें ये गिवन था, ठीक है, ये बी इवेंट गिवन था, इसलिए 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गई। अब ए के फेवर में कितनी साइड्स हैं? ए इवेंट क्या था? 3 डॉट हो, 3 डॉट एक फेस पर है 3 डॉट, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ 3 इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। इसका मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी अगर बी गिवन रखा जाए तो वो कम मतलब ज्यादा हो रही है, सॉरी ज्यादा हो रही, पहले कम थी अब ज्यादा चांसेस हो गए हैं। इसका मतलब कि ए और बी जो है इवेंट्स ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं अब यूं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी की बात कर लूं मैं अगर, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब सी इवेंट क्या है कि और डॉट्स आ गए हैं, ठीक है, और डॉट्स आ गए हैं। तो अब और डॉट्स में क्या होगा कि हमारे पास सॉरी इवन डॉट्स आ गए हैं, तो आउटकम्स में जो फेसेस आएंगे उसमें 2 साइड वाली, 4 साइड वाली और 6 साइड वाली जो है फेसेस होंगे, 3 होंगे। और उनमें से ए क्या है? 3 डॉट, उनमें तो ए मौजूद ही नहीं है, ना इसमें ए मौजूद है, यानी 3 डॉट ना इसमें है ना इसमें है। इसका मतलब 0 आउट ऑफ 3 0 प्रोबेबिलिटी आ रही है। मतलब प्रोबेबिलिटी इससे भी क्या हो गई है,
बिल्कुल कम होगी, तो हम कहेंगे कि ए और सी भी आपस में क्या है, डिपेंडेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यूं कहूं कि चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी जी, 50%, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को गिवन सी के अंडर देखता हूं कि क्या बी और सी आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब सी इवेंट क्या है कि इवन डॉट्स हैपेंड हो चुके हैं, ठीक है, इवन डॉट्स, तो वो तो 3 है। और बी क्या है कि और डॉट आए, और इन तीनों में कोई और डॉट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0/3 यानी 0 आ गई है। इसका मतलब कि इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास हमें ये पता चल रहा है कि बी और सी भी जो है आपस में वो डिपेंडेंट जो है वो इवेंट्स हैं, ठीक है। इस लिहाज से कि एक की कंडीशन दूसरे पे अप्लाई की जाए तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी जो डेफिनेशन है या कंसेप्ट है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं।